नवाब बेहोशी की हालत में है। हीर उसे जैसे तैसे संभालकर घर लाती है। तभी दादी और गुलाब वहां आ जाती हैं। दादी का चेहरा गुस्से से लाल है। दादी चिल्लाते हुए, क्या हुआ मेरे किट्टू को? हीर, ये क्या हाल बना दिया है तूने इसका? गुलाब आग में घी डालते हुए, माँ जी मैं बताती हूँ। ये जो निमृत है ना, ये नवाब के लिए कड़ी पीस कर लाई थी। नवाब ने वो खा ली और उसकी ये हालत हो गई। हीर की तरफ उंगली उठाकर, और ये सब हीर की वजह से हुआ है। तुमने क्यों दी उसे वो कड़ी? हीर रोते हुए हाथ जोड़कर, नहीं माँ जी, भगवान के लिए मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने नहीं दी। मुझे तो पता भी नहीं कि नवाब ने वो कब खा ली। प्लीज मेरी बात सुनिए। दादी गुस्से में चीखते हुए, चुप कर, एक शब्द भी मत बोलना अब। तेरी वजह से आज मेरे किट्टू की ये हालत है। तू पनौती है इस घर के लिए। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। हीर रोते हुए, माँ जी ऐसा मत कहिए, नवाब को मेरी जरूरत है। दादी हीर को धक्का मारकर घर से बाहर निकालते हुए, निकल जा यहाँ से, और दोबारा इस घर में अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। हीर जमीन पर गिरकर रोने लगती है। हीर आंसू पोंछती है। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं, बल्कि नवाब के लिए कुछ भी कर गुजरने का दृढ़ संकल्प है। हीर स्वयं से, नहीं, मैं नवाब को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। कुछ देर बाद घर का दरवाजा बजता है। गुलाब दरवाजा खोलती है। सामने हीर खड़ी है, लेकिन इस बार उसने नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। चेहरे पर बड़ा सा चश्मा और मास्क है। हीर बदली हुई आवाज में, नमस्ते, मुझे हॉस्पिटल से नवाब जी की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया है। मैं उनकी पर्सनल नर्स हूँ। गुलाब संदेह से देखते हुए, नर्स? हमें किसी नर्स की जरूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। दिलीप, तभी पीछे से दिलीप की एंट्री होती है। रुको गुलाब, नर्स की तरफ देखकर, हाँ, नवाब की हालत बहुत खराब है, उसे इस वक्त 24 घंटे एक मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत है। इन्हें अंदर आने दो। हीर दबे पांव नवाब के कमरे में दाखिल होती है। नवाब बेड पर लेटा हुआ है। जैसे ही वो हीर को नर्स के रूप में देखता है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वह उसे पहचान जाता है और खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक गुलाब कमरे में आ धमकती है। गुलाब ताली बजाते हुए ताना मारकर, वाह भाई वाह, तो ये ड्रामा चल रहा है यहाँ? माजी ने घर से धक्का मारकर बाहर निकाला तो मैडम नर्स का भेष बदलकर आ गईं, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, चैन नहीं है इन्हें। हीर अब अपना मास्क हटाती है गुस्से में, बस कीजिए गुलाब जी, बहुत सुन लिया आपका। अगर आपने पहले ही ये रायता फैलाया नहीं होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अगर आपने सबको सच बता दिया होता कि मैं नवाब की असली पत्नी हूँ, तो आज मुझे इस तरह छुप छुप कर अपने ही पति से मिलने के लिए ये सब नहीं करना पड़ता। तभी कमरे के दरवाजे पर निमृत आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो दौड़कर आती है और सीधे नवाब से चिपक जाती है। हीर और गुलाब ये देखकर हैरान रह जाती हैं। निमृत रोते हुए और नवाब का हाथ पकड़कर, नवाब मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हीर और गुलाब की तरफ मुड़कर, गलती मेरी है तो सजा भी सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। हीर हैरानी और गुस्से से, निमृत तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारी गलती का क्या मतलब है? निमृत रोते हुए, सस्पेंस बढ़ाते हुए, हीर जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं है। नवाब की इस हालत के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो तुम सब नहीं जानती। क्या निमृत खोल पाएगी नवाब की इस हालत के पीछे का असली सच? क्या दादी कभी हीर को नवाब की पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।